आज हम बनाएंगे बहुत हेल्दी नाश्ता। जब रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो सिर्फ 5 मिनट में इस नाश्ते को बना लेना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हमने आधा कप पोहा लिया। पोहा को हम 2 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पोहा को बिल्कुल अच्छी तरह से धो कर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने पोहा को धो लिया है, तो इसमें पानी नहीं रहने देंगे, बिल्कुल पानी निकाल लेंगे और पोहा को हम साइड में रख देंगे ताकि पोहा फूल जाए। तो जब तक पोहा फूल है तब तक आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप सूजी लिए, तो हमने कप से नाप कर लिए हैं। और यहाँ पर हम 3 बड़े चम्मच दही डाल देंगे। दही हल्की सी खट्टी है तो हम दही डाल देते हैं। दही डालने के बाद सूजी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दही जो सूजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चम्मच से इसी तरह से हम दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दही को अच्छी तरह सूजी में मिक्स कर लिए हैं, देखिए। तो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। अब इसे ढककर साइड में रख देंगे ताकि जो सूजी है ना फूल जाए। तो जब तक सूजी फूले तब तक इसके साथ हम यमी सी चटनी बनाकर आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज का टमाटर लिए थे, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिए हैं। और यहाँ पर हमने पका हुआ टमाटर लिए थे, बिल्कुल पका हुआ लिए थे। अब टमाटर को हम मिक्सी जार में डाल देंगे। यहाँ पर हमने मिक्सी जार में डाल दिए हैं। यहाँ 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक लिए ये डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया की डंठल ये डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा लाल मिर्च लिए हैं इस तरह से, इसे पहले थोड़ा सा भिगो दिए थे ताकि फूल जाए। और ये लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा नहीं खाते हो तो लाल मिर्च कम कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस कर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने हल्का दरदरा पीसे थे। तो अब चलते हैं इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़का के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हाफ टी स्पून सरसों डाल देंगे, हाफ टी स्पून जीरा डाल देंगे और सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पे जीरा और सरसों को हमने हल्का सा भून लिए थे। तो अब इसमें जो चटनी पीस कर रखे वो सारे चटनी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने चटनी डाल दिया, थोड़ा सा मिक्सी जार में पानी डालकर जो बचा हुआ चटनी वो भी डाल देंगे। तो यहाँ हम सारे डाल देते हैं। तो देखिए हमने डाल दिए और जैसे हमने पहले बताया गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर हमने कलर वाला लाल मिर्च पाउडर लिया, ज़्यादा तीखा नहीं है। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तक चटनी को पका लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए हम चटनी को पका लेते हैं। यहाँ पे हमें चटनी पकाते हुए 3 मिनट हो चुका था। चटनी देखिए बहुत बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गया, बहुत यमी लगता है। एक बार इस चटनी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। अगर आप जब तड़का लगाए ना तो आप चाहें तो वहाँ पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं था इसीलिए हमने स्किप कर दिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे, चटनी को किसी बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने चटनी को निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना यमी दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हमने चटनी को निकाल लिया। आप चाहें तो इस चटनी को पराठा के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी यमी लगेगा। या तो आप दाल चावल के साथ भी इसे चटनी को सर्व कर सकते हैं, बहुत यमी लगता है। तो एक बार इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम चटनी को साइड में रखते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जो हमने सूजी फूलने के लिए रखे थे वो बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इसमें जो पोहा भिगो कर रखे थे ना वो सारे पोहा डाल देंगे। पोहा भी बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका था। तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, पोहा में बिल्कुल पानी ना रहे, सिर्फ पोहा को धोकर उसके बाद फूलने के लिए रखिएगा। तो आप हम पोहा डाल देंगे। पोहा डालने के बाद फिर अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पोहा को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि जो पोहा है ना अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मैश करके और मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। यहाँ पे हमने सूजी में पोहा को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तब इसमें कुछ और मसाले डालेंगे और कुछ सब्जियाँ डालेंगे। तो सबसे पहले आप हमने एक बीन्स लिए थे, उसे एकदम बारीक कट करके लिए ये डाल देंगे। सब्जी आप अपने मनपसंद डाल सकते हैं, जो सब्जी पसंद है वो डालिएगा, जो नहीं पसंद है उसे स्किप कर दीजिएगा। और बिना सब्जी का भी बना सकते हैं, अगर आप सब्जी नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा भुट्टा होता है नमक जो वो लिए हैं और थोड़ा सा मटर, इन सबको चॉप करके ले लिए थे। और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना ही सारी चीज़ें डालेंगे।
चाहे तो सब्जियों को भी स्किप कर सकते हैं, बिना सब्जी का सिर्फ लाल मिर्च और नमक और ये सब डालकर बना सकते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल डालने से ना ये हाथों में चिपकेगा नहीं और बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से हाथों से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। या तो अपने मनपसंद सब्जियां और ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, जो जो सब्जी खाते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन बारीक कट करके डालिएगा, एकदम मोटा नहीं डालिएगा। और सारी चीज़ों को डालने के बाद देखिए बिल्कुल डो की तरह तैयार कर लिए हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स किए हैं। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसी तरह से रहने देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने स्टीमर प्लेट लिया है। स्टीमर प्लेट में तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से जब नाश्ता स्टीम करेंगे ना चिपकेगा नहीं और जो बनाएंगे ना तुरंत इसी में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्टीमर प्लेट में तेल लगा लिए, तो इसे साइड में रखते हैं। और जो हमने डो तैयार करके रखे थे वो बिल्कुल अच्छी तरह सेट है। तब हाथों में तेल लगाएंगे, तेल लगाने से चिपकेगा नहीं। और इस तरह थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसे इस तरह से बना लेंगे। तो हम इसे छोटा छोटा टिक्की की शेप में बनाएंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो हम इस तरह टिक्की की शेप में बना लेंगे, सॉरी पेड़ा की शेप में बना लेंगे। तो इसी तरह से हम एक एक करके बनाएंगे। एक लेंगे, फिर इस तरह से गोल गोल करेंगे, फिर इस तरह से थोड़ा सा हथेलियों चाप कर इसे चापट कर देंगे। तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप चाहें तो सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं और बहुत हेल्दी भी होता है, क्योंकि बिल्कुल कम तेल का हमने यूज किए थे। तो आप चाहें तो अगर सब्जी रोटी नहीं बनाने का मन कर रहा है तो इस नाश्ते को बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। बहुत यमी लगेगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे बनाकर रेडी कर लिए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, अभी तो पका नहीं, इतना अच्छा दिख रहा है। तब हम इसे स्टीम करेंगे। चलते हैं स्टीम करने के लिए। तो यहाँ पर हमने पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे। जो नाश्ता बना कर रखे हैं इस तरह से रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने रख दिया और इसे ढक कर कम से कम 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ढक देंगे और ढक कर हम स्टीम करेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसी तरह से इसे स्टीम होने देंगे। तो यहाँ पर स्टीम करते हुए 5 मिनट हो चुका है। तो एक बार नाश्ते को चेक करेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से स्टीम हुआ है ना। फिर इसे ढककर 5 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो बीच में इसे एक बार ज़रूर चेक करेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमने नाश्ते को 10 मिनट तक स्टीम किए थे। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। तब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। यहाँ पे नाश्ता ठंडा हो चुका है। तो एक एक करके निकाल लेंगे। ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा जब ठंडा होगा। तो सारे नाश्ते को एक एक करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते निकाले। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ना। तो आप चाहें तो इसी तरह से खा सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें एक तड़का और लगा सकते हैं। तो हम चलते हैं, आपको तड़का लगा कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर से कढ़ाई रख दी है। इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। और हाफ़ टी स्पून जीरा डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून सरसों डाल देंगे। अगर आपके पास जो चीज़ें नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। और यहीं पर हम हाफ़ टी स्पून सफ़ेद वाला तिल डाल देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद वाला तिल नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अगर मीडियम या हाई कर देंगे ना तो ये सारी चीज़ें तुरंत जल जाएंगे, तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए गैस का फ्लेम लो रखिएगा। तो आप हमने सारी चीज़ें भून लिए हैं। जो नाश्ता बना कर रखे थे वो सारे नाश्ता डाल देंगे। तो आप हम नाश्ता डाल देंगे और नाश्ता डालने के बाद कम से कम 1 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो एक बार इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और खाने में तो बहुत लाजवाब लगता है। हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इससे जो नाश्ता है ना देखने में अच्छा लगेगा और खाने में तो टेस्टी लगेगा ही। तो फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे नाश्ता बनकर रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे निकाल लेंगे। तो हम नाश्ते को निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो एक एक करके इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ना। मेरे घर वालों को सबको पसंद आया था, खास करके मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था। अगर आप कहेंगे ना तो अगली रेसिपी जब बनाएंगे तो आपको उनकी वीडियो शूट करके आपको दिखाएंगे। उनको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आती है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, और इसके साथ जो चटनी बनाए है ना बहुत यम्मी लगता है। तो इसके साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। हम एक आपको तोड़ कर दिखाते हैं। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ना।
ना, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगली रेसिपी आम की चटनी, और बिल्कुल पराठे नहीं बनाएंगे लेकिन पराठे जैसा ब्रेड नान बनाएंगे, तो उस रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका धन्यवाद दे सकूँ। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।